आगे जाना है, आगे वाले ने कहा कि काम करो, ये तो अभ्यास की जगह है, आपको का मतलब है पवित्रता की ओर आगे वो आदिकाल में उसे ब्रह्मगिरी पर्वत कहते थे। वहां अगस्त्य आश्रम था, भगवान वहां गए, अस्थि समूह देखी रघुराया, हड्डियों का ढेर देखा। काबत आया, काबत का भगवान ने उद्धार किया। ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग आप देख सकते हैं, यहाँ का वेदर कितना ब्यूटीफुल वेदर है और यहाँ पे बर्ड्स भी आवाज़ लगा रही हैं। यहाँ पे आप तुलसी माता को देख सकते हैं, तुलसी माता कितनी ग्रीन ग्रीन हो गई हैं। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ी गिरी हुई है, बारिश हुई थी यहाँ पे तो इसलिए लकड़ी गिरी है। तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें 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 सामो मम्मी माय नमाशा नदी भक्ति सवावा करुण्य अक्षर सकल परस्मी नारायण के समर्पयामि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हम जा रहे हैं मंदिर कथा सुनने, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे मेला भी लगा है और वहाँ पे यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं और मेले में बहुत सारे गेम्स भी हैं। तो हम आपको दिखाएंगे मेला, वहाँ के गेम्स और वहाँ की कथा। तो चलिए चलते हैं। का मतलब यहाँ ये है कि जिनके चरण सदा पवित्रता का मतलब है पवित्रता की ओर आगे, जिनके चरण पवित्रता की ओर आगे बढ़े, आप उससे तुम्हारी थारी गति तू शरणाई, तुम्हारी थारी गति तू शरणाई, हम लोग भगवान को इसलिए नहीं पाते कि हम अपने ये लोग तो कर लगे यार तब तक परमात्मा तुम्हारे परमात्मा तब आएगा जब सारे भरोसा केवल जगन्नाथ महाप्रभु को बतौर कोई गलती नहीं है। जब पांचाली ने अपने पांचों पत्नियों को बुलाया, पितामह को बुलाया, तब तक भगवान नहीं, लेकिन जैसे कहा अब मैं हार गई, जैसे हरि को बुलाया भगवान बस द्वारका से
भगवान गौर आज होली बात रामचरितमानस में बाबा जी तुम गति दूसर नाही राम बसाओ कथा आगे जाना है। आगे वाल्मीकि ने कहा कि एक काम करो, ये तो आध्यात्मिक जगह है, आपको लौकिक जगत में कह रहा हूँ, आप दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ चित्रकूट नाम का एक स्थान है, आप निवास करो। ये चित्रकूट क्या है? तो कहा राम कथा मंदाकिनी, ये राम कथा ही मंदाकिनी गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार, ये पवित्र चित्र ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग सनेन बर श्री रघुवीर विहार, इसी चित्रकूट में परमात्मा निवास करते हैं। भगवान चित्रकूट जाते हैं। बाबा जी आश्रम से भगवान चित्रकूट कितने दूरी पर गए? 3.5 कोस लग जाई, कहते थे वहां अगस्ती आश्रम था। भगवान वहां गए, अस्थि समूह देखी रघुराया, हड्डियों का ढेर देखा। अगस्ती महाराज से पूछा किसकी हड्डियां हैं? भगवान ने अगस्ती जी ने कहा महाराज आप नरलीला मुझसे तो कम मत करो। अरे दुनिया आपको नहीं जानती है, दशरथ नंदन जानती है, लेकिन मैं जानता हूँ चतुर्भुज नारायण अंश सहित अवतरित हो चुके हैं। इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो किसकी हड्डियां हैं? क्या आपको नहीं मालूम है? मारे विष्टर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए। ये राष्ट्रों में संतों को मारा है, उनकी हड्डियां हैं। लक्ष्मण जी से कहा इसको इकट्ठा करो। सुदीक्षण और लक्ष्मण जी ने उसको इकट्ठा किया, आवाहन किया। 23 तीर्थ वहां प्रकट हुए, उसको वहां विसर्जन किया गया। आज भी उस कुंड का नाम अमरेश कुंड है। आज भी रामटेक में अस्थि विसर्जन की परंपरा है। आगे भगवान ने वही प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करो मैं बुझ उठाए प्रणहीन, सकल बन के आश्रम जाए सुधीर। राक्षसों को मारने का दिव्य अस्त्र जो था, जिसको कहते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत, इस मंत्र को अगस्त्य महाराज ने राम जी को दिया कि आगे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो मंत्र वहां शूर्पणखा रावण की बहनी शूर्पणखा आई और दुष्ट हृदय दारुण आदि आदि कथा। भगवान लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए, रावण के पास गई। रावण आया, सीता का अपहरण किया। सीता के खोज में भगवान बन भ्रमण रहे हैं। और आगे बाबा जी लिखते हैं, काबंध आया, काबंध का भगवान ने उद्धार किया। ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पधारा, सबरी
के आश्रम में आए हैं। एक बात मैं स्पष्ट आप लोग को बता दूं, श्री रामचरितमानस में दो लोगों के नाम का पता नहीं है। बाकी लोगों को पता हो मुझे नहीं, क्योंकि मैं केवल रामचरितमानस पढ़ता हूं, इसलिए रामचरितमानस में दो लोगों का नाम नहीं है। एक भक्तराज केवट का नाम है, केवट बोल करके ही सारा काम होगा। और माता शबरी का, राजा शबर की बेटी थी, भील जाति की थी, तो कुछ लोग भिलनी कहते हैं, कोई शबरी कहते हैं, लेकिन आज तक मुझे भी शबरी मैया का नाम पता नहीं। और मैं आपको बोलता हूं, नाम अगर सार है तो केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी नाम तो काम चलाने के लिए। एक बिटिया थी, उसका विवाह हुआ, संजोग से उसके पति का नाम ठनठनपाल। ससुराल आई, अब जहां जाए तहां लोग ठनठनपाल की बहू आ रही, आज ठनठनपाल की बहू, उसको बड़ा बुरा लगा। ठनठनपाल की बहू आ रही, एक दिन अपने पति से कहा कि ये आप नाम बदल दो। उसने कहा क्यों? बोले मैं जहां जाते हैं वहां लोग यही कहते ठनठनपाल की बहू आ गई, ठनठनपाल की बहू। अरे बोले पगली, नाम से क्या लेना देना है, नाम तो काम चलाने का है, रहने दो। एक दिन पत्नी क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दयो न जाने कुतो मनुष्य जिद्द प्यारी, कि अगर नाम नहीं बदलोगे तो मैं घर छोड़ कर चली जाऊंगा। ठनठनपाल ने उसने कहा तुम जाना है तो जा, लेकिन मैं नाम नहीं बदलूंगा। घर से निकल गई, रास्ते में गई तो एक बिटिया गोबर की गोबरी चुन रही, उपले गोबर का गोबरी चुन रही थी। इसकी घरवाली ने पूछा बहन तेरा नाम क्या है? बोले दीदी मेरा नाम लक्ष्मी है। उसने विचार किया लक्ष्मी चुने गोबरी, नाम लक्ष्मी गोबरी चुन रही और आगे गई तो ये आदमी अपने बैलगाड़ी से गेहूं का भूसा अपने गौशाला के लिए ला रहा था। बैल मंडी पर बैठा था। इस बहन ने पूछा भैया आपका नाम क्या है? हम आ चुके हैं मेले से और आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे बच्चे कैसे खेल रहे थे, वहाँ पे ढेर सारे गेम्स भी थे। तो आज कथा का लास्ट डे था, तो हम गए वहाँ पे और हमने कथा सुनी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये कथा कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।